बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे यार। देख रहे होंगे कि फटाफट हांडी वाली आ गई है जी। कुछ ऐसा ही सीन था कि सुबह से कैमरा नहीं ऑन किया हुआ था। सुबह से ये वाला सीन होता है, अभी कर लो, अभी कर लो, अभी कर लो, अभी काम खत्म कर लो, अभी खत्म कर लो, अभी पकड़ती हूँ, अभी पकड़ती हूँ। आजकल स्वेटिंग का सीन है और बस यही सीन होता है कि बस काम खत्म हो जाए तो सुकून से बैठ जाएँ। मरियम हंडिया बना रही थी, मैं बाकी बैठ के काम खत्म कर रही थी। मैंने कहा चलो वाइंड अप हो गए हैं, अब मैं जाके ज़रा चाती मारनी है। मरियम साहिबा कर दी की पई है। अंदर आई तो देखा कि मरियम तो पकोड़ों की तैयारी और कड़ी की तैयारी और पकोड़े शकोड़े बना रही है साथ इंजॉय करने के लिए, कि हम खाते भी हैं पकोड़े और साथ साथ कड़ी भी बनाते हैं। फिर उसने पहले पकोड़े बना लिए कि पहले हम खा लेते हैं, बाद में कड़ी के बाद में बनाऊंगी और बाद में उसके अंदर ऐड कर दी जाएगी कड़ी के अंदर। बस सीन कुछ ये था कि सबका मूड हो रहा था कड़ी और राइस खाने का, दिल चाह रहा था। गर्मियों में मोस्टली कड़ी का मज़ा आता है, सर्दियों में बनाओ तो इतना टेस्ट नहीं आ रहा होता जितना वो गर्मियों में टेस्ट देती है। तो पकाते पकाते भी गर्मी लवा देती है, तो खाते खाते मज़ा दवा देती है। वो ये वाला सीन होता है। गर्मियों में तो वैसे भी हम मोस्टली वो डिशेस बनाते हैं जिनके साथ राइस होता है ना, वो इजी होता है, फटाफट काम खत्म हो जाता है। उसके बाद बार बार सबकी रोटियां नहीं बनती, ये भी इजी हो जाता है। और वैसे भी खाने में भी ज़रा ना इजीली खाए जाते हैं राइस। और जो रोटियां होती हैं ना, वो सोचता है बंदा हाय अल्लाह रोटी खानी है, उठना पड़ेगा, बनानी पड़ेगी। वो ये वाला सीन होता है कि फटाफट चलो राइस पाए थे, खा देते, खा के फ़ारग। घर रूम में आई हूँ और बच्चा पार्टी खेल रही है। उम्मे हानी साहिबा को आजकल ये एक नई चीज़ मिल गई है जिसकी किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई हाथ लगा दे, ये बस अब उसकी बन गई है। इसके अंदर सामने खड़ी होती है, खूब तैयार होती है अपनी, पता नहीं इसने कहाँ से ये सारी चीज़ें पिक कर ली हैं। शायद हम लोग को देखती होगी वैसे ही, इसको हर चीज़ का पता है, ये चीज़ कहाँ पर अप्लाई होनी है, किस तरह अप्लाई होनी है। हेयर ड्रायर को इसने पकड़ा तो अपने बालों की तरफ लगाना शुरू कर दिया कि मैं बाल हेयर ड्राई कर रही हूँ, ड्रायर कर रही हूँ। ये देखें ज़रा, चेक करें ज़रा कैसे शीशे के आगे खड़ी होगी अपनी हेयर ड्रायर कर रही है। मतलब उसको हर चीज़ का पता है कि इसको कहाँ पे यूज़ करना है, बताने की ज़रूरत ही नहीं होती। इससे ये साबित होता है कि हम जो करते हैं बच्चे वो ही पिक करते हैं, हम जो सिखा रहे हैं बच्चों ने वो नहीं सीखना। इसलिए पहले अपने अमाल दुरुस्त करें, उसके बाद बच्चों को देखें, क्योंकि बच्चों ने वो ही सीखना है जो हम करेंगे। हम ज़बरदस्ती उनके अंदर डालने की कोशिश करेंगे, वो कभी भी पिक नहीं करेंगे। जो हम कर रहे होंगे बस वो ही पिक करेंगे। ये वाला तो पक्का होता है ना। तो ये वाला जी कड़ी शड़ी तैयार हो गई हुई थी, मैं खाने के लिए गई किचन में। मैंने कहा पहले मैं चेक करूँ कि कड़ी किस तरह की बनी। मैं कड़ी बनी, साथ उसने राइस बॉयल किए हुए थे और फिर यमी 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 कड़ी राइस हमने खाए पिए। हाँ जी, बच्चों का मैं क्या बता रही थी, बच्चों ने वही काम करना होता है जो ना हम ना खुद करते हैं। मैंने बड़ा नोटिस किया है कि मैंने एक बात उनको बतानी हो ना, समझानी हो ना, मैं जितना मर्जी बच्चों को समझाती रहूँ, उनको नहीं समझ आ रही होती। लेकिन जब मैं वो खुद कर रही हूँ ना तो वो ईजीली सासा करती रहती हैं। मुझे बड़ा डर लगता है, फिर मुझे यही होता है कि मैं अपना आप पहले ठीक करूँ। मेरे बच्चे मुझे शायद आइडियलाइज़ करते हो, मुझे आइडियल अपना समझते हो, इसी वजह से ना खुद को पहले ठीक करें। सबसे पहले तो अपना ध्यान नमाज़ों की तरफ दें, कुरान पाक की तरफ दें, इबादत फर्स्ट ऑफ ऑल, देन सब काम बाद में। ज़िंदगी की ना मसरूफियात में ना मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो कहते हैं बिज़ी बड़ी थी, नमाज नहीं पढ़ सकी, बहुत बिज़ी थी, सुपारा नहीं पढ़ सकती। हाँ जी, कुरान पाक ना कोई एक आध दिन ऐसा निकल आता है कि इंसान का कुरान पाक पढ़ना थोड़ा सा स्किप हो जाता है, लेकिन हमें पता है कि कुरान पाक हमने पढ़ना है। लेकिन नमाज जब फ़र्ज़ है ना, तो चाहे जो मर्ज़ी हो जाए उसके लिए टाइम ज़रूर निकालें, लाजमी निकालें। यकीन करें काम कभी नहीं खत्म होने। मैं तो ये बात जानती हूँ, घर के काम कभी भी खत्म होते हैं। हम हेल्पर लगा लें, हम मेड रख लें, लेकिन कोई ना कोई काम ऐसे होते हैं जो हमने खुद करने होते हैं। और इंसान खुद को जहाँ पे बिज़ी रखना चाहे ना, तो वो वहीं पे बिज़ी रहता है, ठीक है ना। लेकिन प्लीज़ नमाज के लिए टाइम ज़रूर निकाला करें। ये हो सकता है कि मेरी ये बातें आज आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दें, क्योंकि नमाज तो सबसे पहले फ़र्ज़ इबादत है। हम पढ़ेंगे तो हमारी औलाद हमसे, मैं अपनी माँ को पढ़ते हुए देखती थी कि मेरी अम्मी वो वाली बातें मेरे अंदर डेवलप हो गई हैं। मींस के वो ट्रांसफ़र जो होती है ना, जो मैं अपनी अम्मी को करते हुए देखती थी। ये कपड़े प्रेस करना, मुझे ना बहुत से लोग कहते हैं कपड़े अलमारी प्रेस करके रखती रहती। मैंने अपनी अम्मी को देखा हुआ था कि मेरी अम्मी की मैरिड लाइफ कैसी थी, वो किस तरह चलती थी। मींस के वो इस तरह काम करती थी, इस तरह काम करती, घर को इस तरह साफ़ रखती थी, इस तरह कपड़े प्रेस करती थी, इस तरह नमाज़ें पढ़ती थी, इस तरह कुरान पाक लेके बैठ जाती, इस टाइम ये करती थी। मैंने वही रूटीन अपने पे अप्लाई की हुई है। मेरी कोशिश होती है कि मैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अपनी कोशिश, मैंने अपना माइंड रखा हुआ है कि आधा घंटा कम से कम मैंने कुरान पाक ज़रूर पढ़ना है। लेकिन अगर आधा मिनट, चलो बच्चे छोटे हैं, आधा घंटा नहीं, 15, 20, 25 मिनट तो ईज़िली निकल आते हैं। ईज़िली नहीं निकलते, मुश्किल से निकाल लो ज़रूर। फ़र्ज़ नमाजें तो पढ़नी है, उस पर तो क्या कहना।
कि पढ़नी है या नहीं पढ़नी, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन साथ कुरान पाक का भी टच रखें ताकि आपके बच्चे आप सीखें आपसे कि ये मामा हमारी इस टाइम लेके बैठती हैं, मीन्स कि ये लाइफ का हिस्सा है, हमने ये पढ़ना ही पढ़ना है। बच्चे ऑटोमेटिकली खुद ही सीधे हो जाते हैं। और लबीका ने केक बनाया तो एयर फ्रायर में बनाया था। एयर फ्रायर में जब ना केक बनाया ना, हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, इसकी ग्रिल निकाल दी थी और उसके नीचे जो पैन है ना उसी के अंदर मटेरियल डाल के ना केक का वही नॉर्मल मटेरियल जोन सा होता है, लेकिन ना फर्स्ट टाइम ट्राई करना था कि इसमें सही बनता है कि नहीं। लबीका फ्राई पैन में तो फटाफट से बना लेती है, नॉन स्टिक के फ्राइंग पैन में 5 मिनट में उसका केक बन जाता है। लेकिन जब इसने ट्राई किया ना इसके ऊपर, तो इसकी ना केक तो बड़ा अच्छा बना, नीचे से बिल्कुल सही था, सॉफ्ट था, अच्छा था, बट ना जो उसके ऊपर वाली लेयर थी ना ये वाली, ये बहुत क्रिस्पी हो गई थी। लेकिन क्रिस्पी होने की वजह से ना इंज लगता है केक रस खा रहे हैं, बहुत मज़ा आया। क्रिस्पी होने की वजह से इसकी केक रस वाला टेस्ट आना शुरू हो गया था, और केक रस कि वो भी बड़ा मज़ेदार होता है, इसलिए मुझे तो बहुत मज़ा आया था। मुझे इसका टेस्ट ऊपर से तो मुझे ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, केक रस टाइप का, जो साइडों से केक रस के साइडों से पहले खा लेते थे बचपन में और सेंटर वाला बाद में खाते होते थे वो ये वाला सीन था कि ये देखे ऊपर से क्रंची क्रिस्पी लग रहा है ना। अभी इसको ना, अभी ये गर्म था पीसेस करते हुए, तो अभी ऊपर वाला इतना क्रंची नहीं हुआ, लेकिन जब ये बाहर लेकर गए इसको हवा लगी ना, पंखे की हवा जब होती है, नीचे से देख लें को सॉफ्ट केक ही है, प्रॉपर केक ही था। हमने ना एयर फ्रायर में ना बहुत कुछ ट्राई किया, साथ ट्राई करते जा रहे क्या चीज़ अच्छी बन रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं बन। इसकी ऊपर वाली लेयर बस थी कि थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई थी, जो मुझे बड़ी पसंद आई थी। जो ये सीन हुआ था मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, ये नहीं था कि हो है एक ही हो गया, वो वाला सीन नहीं था। आजकल ना अंदर बैठ के इतना तंग आ जाते हैं। सुबह के बच्चे उठे होते सारा दिन अंदर बैठ के अंदर बहुत ही एक्टिविटी हैं, ये नहीं कि अंदर की एक्टिविटीज़ नहीं है, बहुत सी हैं, पढ़ना पढ़ाना, फिर उसके बाद बच्चे खेलते भी हैं, उनके पास चॉइस भी बहुत है खेलना खिलाना। फिर भी शाम को दिल चाहता है थोड़ी देर के लिए ना बाहर जाएँ, थोड़ा माहौल चेंज हो, सब घर के वाले बाहर भी आए हो ना, तो भी बच्चे बड़े खुश हो रहे होते हैं। अकेले बच्चे बाहर मैं लेकर जाऊँ ना, मैं पास खड़ी हूँ और बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को इतना मज़ा नहीं आ रहा होता। इनको होता है कि हमारे अब्बू भी बाहर आए, अम्मी भी आए, यानी दादा दादी, हमारी चीची चाचू वगैरह भी बाहर हैं। मीन सब जब बाहर आते हैं ना, तो वे बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं, उनको देख के खेल रहे होते हैं, बच्चों की एक्साइटमेंट ही वखड़ी होती है। फिर उम्मी हानी को तो वैसे भी बाहर रहना बहुत पसंद है, उसको बाहर रहना पसंद है, लेकिन गाड़ियों में घूमना पसंद नहीं है। गाड़ी में फटाफट जहाँ पे जाना है वहाँ पे पहुँच जाओ, रास्ता उसको पसंद नहीं आता। लेकिन पाँव फिरना जो होता है ना, ये बाहर जो पाँव फिरती है, इसको इतना पसंद है। मैं रोड के इस तरफ जाऊँ, मैं रोड के उस तरफ जाऊँ, लेकिन मेरा सांस खुश्क हुआ होता है कि यहाँ से गाड़ी आ जाए, वहाँ से गाड़ी आ जाए, बड़ा डर लग रहा होता है। लेकिन ये बच्ची ना जो है ना, इसने सबको यहाँ पे अलर्ट किया होता है, सारे खड़े होते हैं इसके इर्द गिर्द कि इधर को ना भाग जाए, उधर को ना भाग जाए, इधर को ना भाग जाए। इस पीसफुल एरिया की ना हमें इतनी आदत हो गई है ना कि रात को मेरा तो दिल चाहता है कि उड़ के अपने घर चली जाऊँ, जहाँ पे भी जाऊँ ना बस उड़ के अपने घर चली जाऊँ, सुकून हो, यहाँ पे शोर शराबा वगैरह कोई चीज़ ना हो। हालांकि बचपन में हम रहते होते थे दूसरे एरिया में, लेकिन तब की आदत थी, और अब वाली आदत है विद द पैसेज ऑफ टाइम ना इंसान चेंज हो जाता है, ये चेंज होता रहा। ये देखें जो मिहानी की हरकतें, कि कहती है कि स्कूटी पे भी मैंने बैठना और मैंने चलानी है। इसके बाद इसने इतना तंग किया था कि अभी आप छोड़ दें, मैं खुद चलाऊंगी। अब ये खुद किस तरह चलाएगी, अब खुद सोचें। ये पिद्दी सी ना, ये जो है ना टिड्डी सी, इसने हमें इतना तंग किया हुआ है ना। आजकल ना आप लोगों की रूटीन कैसी चल रही है, क्या खाने में आजकल बन रहा है, क्या बनाया है आज? सब लोग मुझे बताइएगा कि आज आप लोगों ने क्या बनाया है, क्योंकि कल का हमें हिंट मिल जाए, वरना बड़ी मुश्किल होती है। सुबह उठते साथ मेरा पहला सवाल होता है, अंकल जी क्या बनना है, आंटी क्या बनाना है, कुछ डिप शिप करने वाला है तो मैं डिप शिप करके रख दूँ, बस यही होता है। पहला सवाल मेरा यही होता है, बाद में मैं ब्रेकफास्ट की तरफ जाती हूँ। वो फिर ईजी होता है, टाइम पे बन गया हो ना खाना, फिर बच्चों के साथ ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वरना टाइम पे ना बनाओ तो बच्चों की नींद का टाइम हो गया, बच्चे का ये टाइम हो गया, वो टाइम हो गया, सारी डिस्टर्बेंस चलती रहती है। बस इसी तरह रूटीन चल रही है, डेली की रूटीन इसी तरह की है। बच्चों के साथ ना वैसे लाइफ ना बड़ी डिफरेंट हो जाती है, बहुत डिफरेंट। हर काम बच्चों पर डिपेंड करना शुरू हो जाता है, बच्चों के लिए बच्चों के लिए वो, बच्चों के लिए बच्चों के लिए वो यही वाला सीन चलता रहता है, बच्चों वाला। समटाइम्स ना कुछ दिन ना ऐसे आते होते हैं कि जैसे मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन ना मैं कुछ दिनों बाद ना फिर बैठी सोचती, फिर मैं लामा इकबाल बन जानी हूँ। नहीं, ये गलत बात है, सारा टाइम बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। फिर मैं थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। अपने लिए की टाइम होता है कि रिलैक्स होके लेट के मोबाइल देखना, वो ये वाला सीन होता है, सब कुछ भूल भुला के थोड़ा सा रिलैक्स होके लेटना है। बच्चे फिर ये होता है कि समटाइम्स वो आंटी के रूम में चल जाते, फिर आंटी को जाके खूब सताते हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ना बच्चे ना आंटी और अंकल से बहुत अटैच है। अटैच होने की वजह से ना कि उनकी भी लाइफ अच्छी जा रही है, वो भी बच्चों में मस्त रहते हैं और बच्चे भी उनके साथ मस्त रहते हैं। अवे लो जी मेंढक, ये जी इसको मैंने
ना मेंढक को ना मैंने ये नोटिस किया कि अगर ना हम ना उसके पास खड़े हों, अगर हम शोर मचाएं ना तो वो खामोश होके ना बैठ जाता है। ये मैंने ना बहुत बहुत नोटिस किया। हम एकदम आवाज़ देंगे ना, सिमल वो देखो फ्रॉग, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है और मूवमेंट नहीं होती उसकी। मैंने बहुत बहुत नोटिस किया है। जब तक हम उसको जाके हिलाएं जुलाएंगे नहीं ना, तब तक वो आगे नहीं मूव होता। यहाँ तो वो ये बिहेव करना शुरू हो जाता है, वो की कहता है कबूतर की तरह अखा बंद कर लेता मन कुछ कहन ना, वो ये वाला सीन होता है। तो यहाँ फिर इसकी कोई लॉजिक होगी कि वो वहीं पे खामोश होके क्यों बैठ जाते हैं। जब तक हम उसको ठुड्डे शुड्डे नहीं ना मानेंगे तब तक वो आगे को मूव नहीं होंगे। बस इसी तरह फिर हमारा सारा दिन स्पेंड हो गया, एक अच्छा सा डे स्पेंड हो गया, अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद जी मैंने और मुदस्सिर साहब ने पाँव जाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि खाना शाना खा लिया। फिर हम अंदर गए, खाना शाना खाया, सब फाड़िक शाड़िक हो गए। फिर उसके बाद जी मैं वॉक करने चले गई। वॉक करते हुए आजकल फिर वही वाला हाल हो गया, वॉक करते 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 इतनी स्वेटिंग होती है कि जब मार्ट के पास पहुँचते हैं तो वही खुद ब खुद दिल चाहने लगता है कि चलो जी थोड़ी सी चुस्कियाँ लगा लें और फिर हम लेते हैं ड्रिंक श्रिंक और पीते पुनते फिर वापस। उन जरिश ने ये देख लिया, उसने कहा ना आपके साथ तो मैंने अब वॉक करने जाना करना, आप रास्ते में खा पी के आते हैं। तो बच्चों का बस यही होता है, मामा बाबा बाहर गए हैं ना तो डेफिनेटली कुछ खाने पीने के लिए गए हैं। उनको क्या पता कि मैं वॉक करते करते जस्ट 1 ड्रिंक लेती हूँ। बस फिर एक अच्छा सा डे स्पेंड हो गया। फिर इसी तरह हम अब वापस गए और जाकर फिर सोने वोने की तैयारियाँ की, नमाज़ वगैरह पढ़ी और इसके बाद फिर पुरसकून नींद ली गई। ओके जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर।